फ्रांस में स्थिति तनावपूर्ण है, आगे और अशांति हो सकती है। सरकार के विरोध में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सड़क पर आकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग की। प्रोटेस्ट ब्लॉक एवरीथिंग नाम से जारी है। फ्रांस की जनता जिन कारणों से सड़कों पर उतरकर सरकार का कड़ा विरोध कर रही है, उन वजहों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। इमैनुअल मैक्रों को घिरने की क्या वजह है, इस बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। फ्रांस में चल रहे विरोध प्रदर्शन की मेन वजह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार की कठोर आर्थिक नीतियां और राजनीतिक अस्थिरता है। फ्रांस सरकार ने 2026 के बजट में सार्वजनिक खर्च में करीब 52 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव रखा है। इसमें पेंशन फ्रीज, स्वास्थ्य क्षेत्र में कटौती, 2 नेशनल हॉलिडे रद्द करना और हज़ारों सरकारी नौकरियां खत्म करना शामिल है। प्रदर्शनकारी इसे सामाजिक विनाश का बजट मानते हैं जो अमीरों और बड़े कॉरपोरेशनों को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन आम लोगों, खासकर मजदूर वर्ग, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को नुकसान देगा। दूसरी वजह राजनीतिक संकट और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरा दिया गया, जो बजट कटौती के खिलाफ था। इसके बाद मैक्रोन ने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकॉर्नु को नया पीएम नियुक्त किया, जिससे प्रदर्शनकारी मैक्रोन का ही दूसरा रूप मानते हैं। लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैक्रोन की तरफ से की गई इस नियुक्ति को उकसावा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मैक्रोन के इस्तीफे और आम चुनाव की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की तीसरी वजह पॉलिटिकल एलीट वर्ग के प्रति असंतोष है। फ्रांस की राजनीति को विफल और विभाजित माना जा रहा है, जहां मैक्रोन की सेंट्रिक सरकार अल्पमत में है और लगातार संकटों से जूझ रही है। पिछले 2 सालों में वहां 5 पीएम बदले गए, लेकिन नीतियां वही रही। प्रदर्शनकारी इसे अमीरों के पक्ष में सिस्टम मानते हैं जो असमानता को बढ़ाता है। चौथी वजह फ्रांस की जनता की अलग अलग मांगें हैं, जिसमें उनकी मांग है अमीरों पर अधिक कर लगाया जाए, किराया फ्रीज किया जाए, सार्वजनिक सेवाओं खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाया जाए। प्रदर्शन की 5वीं वजह में सामाजिक मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना शामिल है। कुछ प्रदर्शनकारी जलवायु परिवर्तन, गाजा युद्ध और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कटौती का भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध राष्ट्रीय कर्ज जीडीपी का 114% के बोझ से उपजी निराशा को दर्शा रहा है। फ्रांस का ये प्रोटेस्ट बिना केंद्रीय नेतृत्व के सोशल मीडिया, खासकर टेलीग्राम पर फैला बताया जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में सड़कें, हाईवे, रेलवे स्टेशन और स्कूल तक ब्लॉक किए गए। पेरिस, मार्सिले, टूलूज, लिल और नात जैसे शहरों में आगजनी हुई, बैरिकेड लगाए गए, पुलिस से झड़पें तक हुई। इसमें 80,000 पुलिस की तैनाती की गई है। 473 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ट्रेन और मेट्रो पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि 18 सितंबर को बड़े यूनियन स्ट्राइक के प्लान की भी संभावना है।